क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की, तकनीकी स्तर की। तो मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इसको भी आप तैयार करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? बौद्ध काल में। पूछता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो आपको बताना है बौद्ध काल में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। कौन थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक? महात्मा बुद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। पूछेगा उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था? तो आपको बताना 20 वर्ष की आयु में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है। भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का क्या कारण है? पहला है अप्रशिक्षित शिक्षक, दूसरा है विद्यालय में सुविधा का अभाव, तीसरा है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। याद रखिएगा। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, जिसको कहते हैं वुड का घोषणा पत्र, कब प्रकाशित हुआ? 1854 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रकाशित हुआ। वर्धा योजना किसने चलाई थी? तो बताना है आपको, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान? 2001। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का अंगा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 15, 14, 12 या 14, 13। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको एक शब्द में देना है, एक सेंटेंस में, और 1 नंबर मिलेगा आपको। बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध इस्लाम धर्म से है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया? तो छनाई का सिद्धांत दिया था मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड मैकाले ने।
शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार लॉर्ड मैकाले ने दिया था। भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है? तो रिक्टर पैमाने पर होता है, रिक्टर स्केल पे होता है आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हेनरी मरे ने। ध्यान रखिएगा, हेनरी मरे ने। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने शुरू किया था? हरमन रोसार्क ने। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसार्क ने शुरू किया था। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 7 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, जिससे लोग पर्यावरण सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? अवरोधन के 4 कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवरोधन के 4 प्रमुख कारण निम्न है। पहला है ध्यान भंग, बाहरी शोर, मोबाइल या अन्य कारकों से ध्यान केंद्रित ना कर पाना। दूसरा है पूर्व ज्ञान, पहले से सीखी गई जानकारी नई जानकारी के अधिग्रहण में बाधा डाल सकती है। तीसरा है थकान, मानसिक या शारीरिक थकान के कारण स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इसके बाद चौथा है भावनात्मक तनाव, चिंता, डर या तनाव के कारण सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। तो मूल प्रवृत्तियों की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे, मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं, यानी सभी मनुष्यों और जीवों में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आत्मरक्षा और भोजन की प्रवृत्ति। फिर है मूल प्रवृत्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, ये बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। चौथा है अनुकूलनशील हो सकती हैं, अनुभव और शिक्षा के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या सुधार हो सकता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, थार्डाइक ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो थार्डाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है संविधिक बुद्धि, इसमें लिखेंगे विचारों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने और तर्क करने की क्षमता, जैसे गणित और भाषा कौशल, ये संविधिक बुद्धि में आता है। यांत्रिक बुद्धि, मशीनों, उपकरणों और भौतिक वस्तुओं को समझने और उपयोग करने की क्षमता, ये सब आते हैं यांत्रिक बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि, लोगों के साथ संवाद, सहयोग और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता, ये होता है सामाजिक बुद्धि। फिर 11 नंबर है, निर्देशन क्यों आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निर्देशन आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्मविकास को बढ़ावा देने और समाज में समायोजन में मदद करता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ है उन पर सामाजिक दबाव डालकर या समूह के माध्यम से अनुशासन सिखाना, ताकि वह गलत व्यवहार से बचें। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसमें शिक्षक, गुरु और छात्र शिष्य एक साथ रहते थे। इस प्रणाली में शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी और छात्र गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यह धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का मुख्य माध्यम थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि छात्र का आत्मविश्वास कम होना, डर या तनाव की स्थिति बनना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति। इसके अलावा दंड से छात्रों में विद्रोह या विद्रोही मानसिकता भी विकसित हो सकती है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों का अपनाना चाहिए? तो मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए संवादात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षण और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपनानी चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मक और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन और परामर्श में अंतर यह है कि निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट मार्गदर्शन या आदेश देता है, जबकि परामर्श में एक विशेषज्ञ व्यक्ति को सुझाव देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके। निर्देशन एक तरफा होता है, जबकि परामर्श संवादात्मक है। इसके बाद 17 नंबर है,
शिक्षा में बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शिक्षा में बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की मानसिक क्षमता, सोचने की क्षमता और ज्ञान की गहराई को मापने में सहायक होती हैं। यह परीक्षाएं छात्रों की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाने का अवसर मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि व्यक्ति की सोचने, समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है जबकि ज्ञान अनुभवजनित होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष वही है, अथवा पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 20 नंबर है, सीखना क्या है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यक्तित्व क्या है, वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।